वाह जी वाह जेठानी जी, आपकी तो काफ़ी पोलम पट्टी खुल गई हैं। कल तक जो आपका साथ दे रहे थे वही लोग आके बता दिए, क्योंकि उनको भी लगा यार अगर इन सब गाली गलौज चीज़ों में और इतनी गंध वाली चीज़ों में अगर हम पड़े रहे तो ऊपर वाले को का ही जवाब देंगे। क्योंकि जब हम लोग बोल रहे थे, क्योंकि कभी ना कभी हम लोगों ने भी इनका भोला भाला चेहरा देख कर, इनका रोंदड़ू वाली चीज़ें देख कर हम लोगों ने भी इनका बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करा था। फिर जब लगा कि हम लोग लगातार बार बार, हालांकि हम निक्की के लिए बोल रहे थे कि निक्की ऐसा कर रही, निक्की वैसा कर रही, सास उसको ज़्यादा मान रही, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जब वही सारी चीज़ें हमने इनसे बोला कि अब हद हो रही है भाई, अब रुक जाओ, बहुत हो गया। अब वो उधर से शांत है, हम लोग बोले थे और रिक्वेस्ट भी करते थे कि भाई दोनों लोग अपने घर की बातें घर में रखो, तुम्हारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो इन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करें, जो भी करना है वो करना चाहें वो घर के लोग करें, लेकिन यहाँ पर करके कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। एक दूसरे के खिलाफ जो कमेंट्स थे उनको लेकर भी बोला। भाई निक्की ने सारे कमेंट्स ऐसे जो इनके रिगार्डिंग आते थे उसने उस टाइम, अभी तो मैं काफ़ी दिनों से इन लोगों को देख भी नहीं रही हूँ, हाँ परसों से देखना शुरू किया जब से इन्होंने पहले तो रिएक्शन वालों के लिए बोला और कल तो इनकी इतनी सारी पोलम पट्टी खुल गई कि का ही बताएं भाई साहब। तो इनको हम लोगों ने भी बोला था कि प्लीज़ अब इस तरह के जड़ीले कमेंट मत रखिए, फैमिली एक होना चाहती तो ऑफ कैमरा रखिए, आपस में बात करिए, लेकिन सब कुछ ऑन कैमरा। इनको सिर्फ और सिर्फ डॉलर का चस्का लग गया था, जो कि मैंने कल के वीडियो में भी काफ़ी कुछ इनकी पोलें खोली हैं, वहाँ जाकर भी आप देख सकते हैं। भाई साहब, आपके मुँह से निकल कैसे गया? ठीक है, आपसे वार्तालाप नहीं होती, आपके दिलों में एक दूसरे के लिए खुन्नस है, लेकिन आपका छोटा भाई उसकी बीवी है, आपने ये शब्द कैसे बोला? वो जिंदा रहेगी या मर जाएगी, ऐसा शब्द आपने बोला है। आपके प्यारे भैया जिनकी कंपेयर न जाने आप लोग किससे कह रहे हैं, भक्तों हैं, इतनी गंध भरी है। भाई विचार मिलना ना मिलना दूसरी बात है, तुम अपनी छत के नीचे खुश हो, अपनी छत के नीचे खुश हैं, लेकिन इस घटिया लेवल पे चले जाए ये भी नहीं सोचे कि आपके भाई का क्या होगा। इस प्रकार की बद्दुआएं जब आप उस लड़की को दे रहे हो, एक छोटी बिटिया है जिसके लिए आप बहुत ढोंग करते हैं कि हम अपने बच्चे के बराबर मानते हैं, सिर्फ वीडियो में उसको ऐसे दिखाने से, उसके साथ आरती उतारने से, ढकोसला करने से ना कुछ सही साबित नहीं कर देंगे। ऊपर वाला ना हर एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से देखता है। कितनी घटिया दिमाग की औरत हैं आप, कितने घटिया और शातिर दिमाग के इंसान हैं आप। भैया और भाभी, भगवान न करे ऐसे भैया भाभी किसी दुश्मन को दे। इस प्रकार की जलन, इस प्रकार का नीचता बाकी लोगों से, भाई कुछ ढोंग भी सामने आया कि कुछ लोगों से ये थोड़ा सा वो कन्नी काटती हैं, नेहा आशीष तिवारी जी की, जिसकी तो हम सब ने सराहना की है, देखा है कि उस बंदी ने अपने दम पे किस लेवल से, और अभी अगर अपनी ज़िंदगी में एक स्टेप आगे भी बढ़ा रहे तो फैमिली के सारे लोगों की रजामंदी है और बड़ी मुश्किल से वो इस रास्ते पे चली है। आपने उसके लिए भी इस प्रकार की अफवाहें फैलाई कि एक ही प्लेटफॉर्म पे आप नहीं जाएंगे। भैया जी, आपने क्या सोच के बोला कि हमारी सेलिब्रिटी बीवी उस प्लेटफॉर्म पे नहीं जाएगी? बाकियों से आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, सचिन से कर सकते हैं, लेकिन नेहा आशीष तिवारी से नहीं। इतनी खुन्नस का है किस चीज़ की? सुनने में आया कि आप दूसरी चीज़ों को ढकोसला मानती हैं, पति से रिलेटेड। तो इस प्रकार की घटिया सोच है। आप अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहते हैं, जो इस प्रकार की बातें होती हैं समाज में ना, उनको और दबाना होता है, सही चीज़ों को लाना होता है। ये तो बाकी चीज़ों में आजकल अपने आप को सेलिब्रिटी समझने लगी, कहीं फीता काटने पहुंच जाएंगी तो कहीं हीरोइनी बन के ब्यूटी कंपटीशन में चली जाएंगी। पता चला ये कंपटीशन मिलते कैसे हैं, कहाँ से? वाह जी वाह। मन में आपने जो रखा है ना, मन में राम बगल में छोड़ा, तो तुम्हारे मन में भी नहीं राम है, तुम्हारे मन में भी जहर है, और उसी जहर में बोर बोर के छोड़ा तुम अपने पे वार कर रहे, शिकार कर रहे। तनिको शर्म नहीं आती है तुमको? अब समझ में आता। वैसे तो हम लोग को बहुत पहले समझ में आ गया था कि जो सासू अम्मा का तुम्हारे वीडियो में ज़बरदस्ती ले तो आती हो, लेकिन उनके चेहरे पे खुशी काहे नहीं रहती है? क्यों नहीं रहती है? क्योंकि भाई साहब वो तुम्हारी असलियत को बेहद अच्छे तरीके से जानती हैं कि तुम एक जहर बुझा तीर हो, जो कहीं लग जाएगा तो वो उपचार होना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा इस चीज़ का बुरा लग रहा है कि ये बंदा मतलब उस चीज़ को कैसे बोल दिया कि ज़िंदा रहेंगी हैं।
या मरिन जाएंगी। घटिया सोच। ये भी नहीं सोचा कि उस टाइम वो बंदी किस चीज़ से गुजर रही होगी। सब्सक्राइबर समझ पा रहे थे, लेकिन आप लोग घर में रह के भी नहीं समझ पा रहे थे। बोल कह रहे थे कि ढोंग करती हैं, नाटक करती हैं। मैंने तो मम्मी से पूछा, सब कुछ तो सही है। वाह जी वाह, थोड़ी सी शर्म कर लो। इतनी सी, इतनी सी, अच्छा इससे भी कम। अब इतना तो कर ही सकते हो। वैसे रात भर तो नींद आई नहीं होगी, करवटें बदलते रहे होगे कि हाय हमारी इतनी सच्चाइयाँ इतनी जल्दी सामने कैसे आ गई। कहते हैं ना कि जब पाप का घड़ा भरता है ना तो पूरी चीज़ें खोल के ले आता। हो सकता है कि अभी बहुत सारी चीज़ें ना बोली गई हों, लेकिन जितनी बोल दी गई हैं उससे ही तुम्हारा व्यक्तित्व सामने निकल के आ गया। बहुत बुरे तरीके से, बहुत ही गंदे तरीके से एक्सपोज हुई हो। ढोंगी, मुंह पे मुखौटा लगाए ये दो इंसान सिर्फ आजकल डॉलर के पीछे भागते हैं। टुइयाँ 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 हैं, डॉलर के पीछे भाग कर। जिस फैमिली में इतना सब कुछ अच्छा था, बॉन्ड था, वहाँ पे आपकी जैसे अगर जलनखोर औरत आ जाए और जलनखोर इंसान आ जाए तो क्या ही होगा। मैं अभी वो सारी चीज़ें सुन के हैरान हूँ। अभी मैं सुन ही रही थी वो सारी चीज़ें आपके बारे में कि किस प्रकार की सोच रखने वाली हैं, क्या क्या आपने करी चीज़ें। A to Z पार्ट 2 भी आ गया, वो अभी मैंने नहीं देखा। पार्ट 1 ही मैं सुन के एकदम सदमे में आ गई कि बाप रे बाप, मतलब हम लोग सही थे। एक टाइम था जब हम लोग बोलते थे, जब इनकी बात को समझ गए थे कि नहीं जी ये औरत है ही, ये कंट्रोवर्सी करना ही चाहती है, क्योंकि लगातार बार बार रिक्वेस्ट करने पर भी इसने ऐसे कमेंट्स नहीं बंद करे, टॉन्टबाजियाँ करना शुरू रखी और वैसे कमेंट्स सारे रखने। तो समझ में आ गया कि भाई ये जानबूझ के कंट्रोवर्सी वाली चीज़ें चाहती है ताकि इसके डॉलर बनते रहें। इसके मुंह में लग चुका है डॉलर का चीज़, खून। तो जब डॉलर कम होंगे तो इसकी सत्ता हिलने लगती है। और लगातार ये सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी चाहती हैं। इसके साथ फ़ोटो ना लगाओ, उसके साथ फ़ोटो ना लगाओ, ये मेरे साथ डिज़र्व नहीं करता, वो मेरे साथ डिज़र्व नहीं कर सकता। आप हैं कौन? आपको जो भी बनाया है ना, आपकी कंट्रोवर्सी ने बनाया है और आपके ढोंगे चेहरे की वजह। अब वैसे आज हो सकता है कि अभी तक आ जाए कोई ना कोई वीडियो, पर आपका ढोंग का राज खुल चुका, आपका पर्दाफाश हो चुका है। तिलमिला रही होंगी, आई नो, क्योंकि सच्चाई आने के बाद ऐसे ढोंगी लोगों का बहुत बुरा हाल हो जाता है। ये अभी तक शातिरगिरी से अपना काम करते आए थे। मैंने बोला था ना कि हर काम ऑन कैमरा करने के पीछे रीज़न है। मतलब हर चीज़ में कैमरा लगा देना। सासू माँ के कुछ भी प्राइवेट जो चीज़ें थी, उनके फ्रेंड सर्कल जो भी आया हुआ था, उन सब चीज़ों में भी क्रेडिट जो लेना है मैडम को, हरदम ढोंग करना है, हरदम अच्छी बहुरिया को टैग चाहिए। दिल से अगर कोई आपको अच्छा बहुरिया मानेगा, दिख जाएगा उसके फेस पे। कभी कभी वो हंसती हैं तो जाए कि ज़बरदस्ती फ़ोटो क्लिक बना लेती हैं, वो दिखता है भाई, दिखता है तुम्हारी सच्चाई, तुम किस प्रकार के हो। मैं तो सोच रही हूँ निक्की ये सारा चीज़ देखने के बाद क्या सोच रही होगी कि फिर भी उस बंदी ने जब सुबह काम करना होता था सुबह, रात में करना होता रात में, बड़े भैया जो करते बच जाएगी, मरेगी तो नहीं ना, उनके लिए टिफ़िन बनाती रही, उनके लिए लंच बनाती रही। वाह जी वाह, शर्म नहीं आएगी भैया जी? इससे अच्छा वाकई में तुम अलग किचन कर लो, क्योंकि तुम डिज़र्व ही नहीं करते हो। इतनी घटिया सोच के मालिक भाई साहब, का ही बताएं, शर्म आनी चाहिए। और भाभी जी आपकी तो सोच ही, मतलब भाई साहब इतनी गिरी हुई कि कीचड़ में भी न ढूंढ पाए हैं। का बोली कि ये सब प्री प्लान्ड है, ये सब ड्रामा है। वो पहले से डॉक्टर ने बोल दिया था कि इस बच्चे को नहीं रखना है, तो वो पहले से इसलिए जाके अब एडमिट हो गई डॉक्टर के कहे अनुसार। वाह जी वाह, इस प्रकार की घटिया सोच आप ही की हो सकती है। वाह जी वाह, कितना सिंपैथी दिखा रही थी सिर्फ हॉस्पिटल में चले जाए के कि हाँ मैं देखने गई थी, लोगों का अब ये ना आ जाए वो ना आ जाए। ये सिर्फ आप इसी चीज़ में डूबी रहती हैं कि लोग मुझे अच्छा समझें, लोग मुझ पे उंगली ना उठाएं, लोग सवाल ना खड़े करें। आप अपने आप से अच्छा नहीं करना चाहती हैं, सिर्फ दिखावे वाला अच्छा बनना चाहती हैं। और ये सोच कैसे आई कि कोई लड़की इस प्रकार की घटिया अपने होने वाले बच्चे को जो उसके पेट में है, आप बता रहे हैं कि पहले से डिसाइडेड था कि डॉक्टर ने बोल दिया था कि इसको नहीं रखना है। कितनी घटिया सोच है आप, कितना नीचता की पराकाष्ठा पार करेंगी। थोड़ी तो शर्म कर लीजिए। उस बंदी के ऊपर क्या बीत रही थी उस टाइम और अब क्या बीती होगी। हो सकता है उसने कुछ चीज़ें चेंज करने की कोशिश करी हो सकता है बीच में उसने काफ़ी सुधार करे हों, लेकिन अब लगा होगा कि नहीं यार हम तो गलत ही थे,
अगर ऐसे अपने होते हैं तो भगवान ऐसे अपने किसी को भी ना दे। इतनी जलनखोरी, इतनी हर चीज़ में जलनखोरी आपने दिखाई है। शादी वाली जलनखोरी तो पहले ही सुमित के मुंह से हम सुन चुके हैं। किस प्रकार से शॉपिंग में भी आपको जलन होती थी, साड़ियों से भी आपको समस्या होती थी कि उसकी इतनी साड़ियाँ क्यों ली जा रही, मेरे को इतना नहीं लिया गया। हर चीज़ में आपने कंपेयर करा है। और जब आप वो जीवन के दूसरे छोर पे जाने लगे, बच्चे से रिलेटेड, बीमारियों से रिलेटेड, वैसे भी उसके ऊपर खूब इल्ज़ाम लगाए फेक आईडी से कि सब मायके जाते ही ठीक हो जाती, यहाँ आते ही बीमार हो जाती, काम करने के टाइम मायके भाग जाती, बीमार हो जाती है। ये सब आप ही की देन है। ऐसे कमेंट्स आपने खूब रखे हैं। वो तो हम लोग डे 1 से बोलते आ रहे हैं, जब से आपको जाना है। नहीं जाना था तो हम लोग भी थोड़ा सोच रहे थे कि नहीं जी, बेचारी है, इसके साथ दुख हो रहा है, अत्याचार लोग कर रहे हैं। लेकिन ये बेचारी तो बहुत शातिर निकली। और जब पैसा मिलने लगा, वही जो कल तक ढोंग रचते थे कि नहीं, हमें बात बात पे लड़ाई होती थी, छोटी छोटी बात पे, फिर उनको लगा कि नहीं, हमारी बीवी तो भाई अच्छा खासा कमा रही है, डॉलर आ रहे हैं, तो भाई वो स्टैंड लेने लग गए भैया जी, जो कि बेहद अच्छी बात है। स्टैंड लेना चाहिए था, लेकिन जब रोकड़ा नहीं बना रही थी तो भी स्टैंड लेना चाहिए था। प्यार वादे में कहे जाएगा, मेरा मानना ये है। और रही बात, अगर आप ये अब बोलेंगी किसने ऐसे कैसे बोला, उसने वैसे कैसे बोला, रिएक्शन चैनल ऐसे नहीं बोल सकते, तो मैडम बोल सकते हैं। अगर आप यहाँ पर अपना डेली ब्लॉगिंग कर सकते हैं, उसमें इस प्रकार की चीज़ें अपने घर के लोगों के लिए बोल सकती हैं, तो रिएक्शन वाले आपकी उस घटिया वीडियो पे रिएक्शन भी दे सकते हैं। उस जो भी सोशल मीडिया पे हम आपके घरों में ऐसे कैमरा नहीं लगा है कि हैं जेठानी जी अब क्या कर रही हैं, अब क्या कर रही देवरानी जी, कोई कैमरा नहीं लगा है। यहाँ सोशल मीडिया पे सारी बातें हैं। तो जितना हक आपको है डेली ब्लॉगिंग करने का, उतना ही हक रिएक्शन वालों का है रिएक्शन वीडियो बनाने का, क्योंकि यूट्यूब की दोनों कैटेगरी हैं। और हाँ, सब्सक्राइबर्स को उतना ही हक है कमेंट करने का। प्रीवियस वाले अपने वीडियो के अपने कमेंट्स पढ़े, भर भर के लोगों ने प्यार दिया है, और बेइंतहा प्यार दिया है, जितना आप उम्मीद भी नहीं कर सकती। कल आप बड़ा बोल रही थी ना चहक चहक के कि कुछ रिएक्शन वालों को शर्म भी नहीं आती है, और इतना भर भर के लोग बोलते हैं, फिर भी ना बेशर्मों की तरह उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आ जाएंगे कि आज हम कोई इनकी कमी गिनाएंगे और उसको पॉइंट बनाएंगे, उसको नीचा दिखाएंगे। मैडम, कमियाँ ही कमियाँ हैं, आपका ढोंग खुल गया है। ग्लूकोज पी लीजिएगा बोलने से पहले, क्योंकि आप बहुत ही ढोंगी थी, इतना सारा ढोंगाई हुआ।